अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि CHMenPrive पे बनानी है कैरोलिना हेरेरा की, लेकिन उससे पहले मुझे ना एक एक्सपोज बाय जे डॉट की वीडियो के ऊपर ना एक कमेंट आया था कि आपको वीडियो का रिव्यू करना नहीं आता, आपने जो रिव्यू किया वो सही रिव्यू नहीं है, फेक रिव्यू है, या उसमें मुझे सही तरह कमेंट याद नहीं है, या उसमें मैंने कहा था कि इसकी लास्टिंग इससे ज्यादा है जो आपने बताई है। बहरहाल उनके इस कमेंट के बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया। दोबारा चेक करने के बाद मैंने जो अपनी ओपिनियन आपको दी थी इस वीडियो के अंदर, इसकी वीडियो के अंदर, मैं अभी भी उसी ओपिनियन पे कायम हूँ कि मुझे ये वैसी ही लगी। माइनर सा इसमें टाइम थोड़ा सा फर्क आया, मुझे तकरीबन 3 घंटों के आसपास इसकी लास्टिंग महसूस हुई, 3-3.5 घंटों के आसपास। इससे ज्यादा ये नहीं लास्ट करती, मेरी अभी भी ओपिनियन यही है और मैं अभी भी इसी ओपिनियन पे कायम हूँ। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपनी ओपिनियन के ऊपर बनाता हूँ, कोई फेक वीडियोस नहीं या कोई फेक रिव्यू नहीं देता, क्योंकि मुझे काफी दोस्तों ने या काफी जो हमारे व्यूअर्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे चेक करने के बाद, वो फ्रेग्रेंस परचेज करने के बाद भी मुझे कहा कि नहीं यार, आपने जो ओपिनियन दी थी बड़ी जबरदस्त ओपिनियन दी थी, और हमें भी वही महसूस हुआ। इसलिए मेरी जो भी ओपिनियन होती है वो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन होती है। बहरहाल अगर कोई इख्तलाफ करता है तो ठीक है, उसका राइट है, वो कर सकते हैं। हो सकता है उन पे ज्यादा मतलब उनको ज्यादा बेहतर महसूस हुई हो, मुझे नहीं उससे ज्यादा बेहतर महसूस हुई। बहरहाल ये मेरी ओपिनियन है, आगे हर बंदे का मेरे से ना इख्तलाफ हो सकता है। बहरहाल आज अपनी वीडियो पे आते हैं। आज की जो वीडियो है जिसपे मैंने डिस्कशन करनी है, जो फ्रेग्रेंस है वो है CHMenPrive कैरोलिना हेरेरा की ये फ्रेग्रेंस है। मैं आपको फ्रेग्रेंस के डिस्क्रिप्शन से पहले आपको बता दूं, किसी ने बाय करनी है तो इसके पीछे इसका कोड लिखा हुआ होता है और इसके बॉक्स पे भी इसका कोड लिखा हुआ होता है, आप उसको मैच करके ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने जो सिटी का रीजनेबल, क्योंकि हर बंदे को पता होता है मेरी सिटी में कौन सा रीजनेबल बंदा है, कौन सा रीजनेबल काम कर रहा है। ऑनलाइन काफी बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं मुतमिन होता, इस वजह से नहीं मुतमिन होता कि पॉसिबिलिटीज है कि आपको कोई फेक चीज भी आ जाए। अच्छे बंदे, देखिए अच्छे बुरे हर जगह हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसी, लेकिन अच्छा काम करने वाले, मैं सारों को बुरा नहीं कहता, लेकिन बुरे भी बीच में हैं, वो इस वजह से ना मेरा दिल उस पर मुतमिन नहीं होता। बहरहाल जैसे बंदा मुझे मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि आप अपने सिटी के अंदर जो रीजनेबल बंदा है, जो मतलब एक शॉपकीपर अच्छा रीजनेबल काम कर रहा है, आप उससे बाय कर लिया करें। प्राइस ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी और स्टोर्स के ऊपर भी मिल जाएंगी, कंपेयर करके आप उसे बाय कर लें। बहरहाल वीडियो पे आते हैं। कैरोलिना हेरेरा की CHMen 2015 में ये रिलीज हुई। इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 66, मैंने जो उसको परचेज किया 6600 में किया है, लेकिन ये 7000 के राउंड अबाउट ये अवेलेबल हो जाती है। इसकी जो मेन अकॉर्ड्स हैं, जिस तरह ये फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब किया जाए, लेदरी सा टोन्स इसमें है, वुडी टोन्स हैं इसमें, और एक ना कहा जाता है विस्की के टोन्स हैं, यानी कि अल्कोहलिक टोन भी इसके अंदर आते हैं। मैंने ये चेक की है, मेरी जो ओपिनियन है, मुझे इसकी ओपनिंग के अंदर एक तो इस तरह कह लें कि विस्की के टोन महसूस होते हैं, साथ इसमें कार्डामम महसूस होते हैं, यानी कि इलायची की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। सिट्रसी टोन मुझे थोड़े से पीछे करके महसूस होते हैं, और इसके साथ इसमें ना आपको लेवेंडर का एक फ्रेग्रेंस महसूस होती है, जो मेरी ओपिनियन है, लेकिन वो थोड़ा सा ड्राई डाउन होने के बाद है। और बेस नोट्स में इसके अंदर लेदरी सा और टोंका बीन महसूस होते हैं। टोंका बीन के बारे में मैंने पहले भी शायद बताया था, मैं मजीद बता दूं, ये वनीला का सब्स्टिट्यूट है। अगर वनीला की जगह को और चीज इस्तेमाल करनी हो तो ये टोंका बीन इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन रिजेंबलिंग इसकी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, और ये स्पाइसेस की फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसमें डेजर्ट के अंदर भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसकी फ्रेग्रेंस आपको जब ओपन करते हैं, जब इसको फर्स्ट टाइम लगाते हैं, तो आपको विस्की की टोन्स महसूस होती हैं। अब विस्की की टोन्स, मुझे काफी लोग इतराज करेंगे, आपको कैसे पता? इसकी विस्की की टोन्स मैंने वाकई कभी मैंने विस्की तो नहीं चेक की, ना मैंने कभी सुनी है, तो मुझे इस वजह से आइडिया नहीं था। इसको टेस्ट करवाने के लिए मैंने एक ड्रिंकर्स को चेक करवाई थी, जो प्रॉपर ड्रिंक करता है, या वो जो बहरहाल करता तो वो गलत काम ही है, लेकिन जो ड्रिंकर है मैंने उसको चेक करवाई थी, उसने मुझे इसके बारे में बताया था कि जी इसमें वैसी फ्रेग्रेंस महसूस होती है, लेकिन 100% वैसी नहीं है, तकरीबन 50-50 के चार राउंड अबाउट। जैसे कहते हैं ना कि आप 100% एक होता है ना कि 100% यही चीज है, एक होता है 50-50 है जी। मुझे उसने कहा कि ये 50-50 ना, मतलब 50% ना वो रिजेंबल करती है ये जो शराब या अल्कोहल की जो फ्रेग्रेंस होती है उससे।
लेकिन ये 15-20 मिनट का इसका ड्यूरेशन होता है, 10 से 20 मिनट के आसपास का इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद ये ड्राई डाउन हो जाती है। ड्राई डाउन होने के बाद इसमें आपको ना कार्डामम की फ्रेग्रेंस ज्यादा महसूस होती है, थोड़ा सा लेवेंडर का टोन भी आता है। फ्रेग्रेंस मुझे ये बड़ी ही पसंद है, ये वाली फ्रेग्रेंस। मेरी ओपिनियन ऐसी है कि मैं इसको, अगर कोई आप में से अफोर्ड करता हो तकरीबन 7,000 की रेंज के अंदर, तो ये बाय करने वाली फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो तकरीबन सर्दी की फ्रेग्रेंस है, फॉल की फ्रेग्रेंस है, या जैसे कहते हैं ना कि समर से पहले पहले, एक तो हॉट समर डेज होते हैं, एक स्प्रिंग का जो मौसम होता है, बाहर का मौसम होता है, फ्रेश सा ठंडा सा क्लाइमेट होता है, उसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, नाइट वेयर के अंदर यूज की जा सकती है। अब मुझे एक भाई ने पूछा था कि आपने ये वीडियो जब बनानी है, जब मैंने इसकी पोस्ट चलाई थी ना, तो मुझे उसमें से एक कमेंट आया था, एक भाई ने कहा था कि आपने ये बताना कि ये कौन सी एज के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे आप। देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंट है, थोड़ा सा मैच्योर सेंट है, एक मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस आपको फील देती है। मेरी ओपिनियन है कि ये 25 के प्लस रेंज ये है, ये यंग बॉयज के लिए, या ऐसे कहने जो एक टीनेजर्स टाइप होते हैं और जो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस को यूज करना है, ये जरा मैच्योर फ्रेग्रेंस है और मैच्योर पर्सन्स के लिए फ्रेग्रेंस है। पार्टी वेयर में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस की जो सेलेज है वो थोड़ी बेहतर है, इस वजह से पार्टी में यूज की जा सकती है। पार्टी में फ्रेग्रेंसेस का जो होती है ना, पार्टी वेयर की फ्रेग्रेंसेस, उसमें इस तरह होता है कि वो अगर आप कहीं एंटर होना तो दो लोगों को पता लगे कि आपने कोई बंदा आया है। आपका फॉर एग्जांपल आपका ये सिग्नेचर सेंट है, आप कहीं पे भी ये डेली यूजेस में इसको लगाते हैं, तो लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार ये फ्रेग्रेंस आ रही है ना, ये तो ये बंदा फलां बंदा आया है। तो अगर तो ये आपका सिग्नेचर सेंट है ना, तो पार्टी वेयर में इस तरह की फ्रेग्रेंसेस इस वजह से यूज की जा सकती है कि आपके आने के ऊपर ना उस फ्रेग्रेंस से अंदाजा हो जाता है लोगों को, यार वो फलां बंदा आ गया। बहरहाल ये मेरी ओपिनियन है, हर किसी का अपनी अपनी ओपिनियन होती है। बहरहाल इन शॉर्ट वीडियो शॉर्ट करते हैं, ज्यादा लंबी कर रहा हूँ। और ये पार्टी के अंदर यूज की जा सकती है। इसकी जो मतलब मैच्योर फ्रेग्रेंसेस है। हाँ, एक और बात, मैच्योर फ्रेग्रेंसेस में एक बड़ी ब्रांड है जिसका जो टॉम फोर्ड है, उसकी फ्रेग्रेंसेस काफी मैच्योर फ्रेग्रेंसेस हैं। अगर मेरी ओपिनियन ली जाए ना, तो अपनी कैटेगरी की जितनी जो ये फ्रेग्रेंसेस है ना मैच्योर, उनमें प्राइस के हिसाब से बड़ी रीजनेबल रेंज चाहिए। अब 7,000 के अंदर उनकी और फर्दर प्राइसेस 20,000 की भी है, 15,000 की भी है, 25,000 की भी है, खासी एक्सपेंसिव रेंज भी आती है। मेरी ओपिनियन है कि ये मैच्योर फ्रेग्रेंसेस के अंदर ना प्राइस रेंज के हिसाब से बड़ी बेस्ट है, मुझे ये पसंद है। और बल्कि मैं अपनी कलेक्शन में इसको रखूंगा, अगर ये मजीद मेरे पास खत्म हो तो मैं इसको दोबारा भी बाय करूंगा। अब इसकी प्रोजेक्शन के ऊपर आ जाए, लास्टिंग के ऊपर आ जाए। इसकी लास्टिंग जो मेरी ओपिनियन है, जो मैंने इन दिनों में चेक किया, मैंने हॉट समर में चेक नहीं किया, और ये हॉट समर की फ्रेग्रेंस भी नहीं है। अगर कोई लगाना चाहता है तो वो लगा भी सकता है, ये इतनी एक पाबंदी होती है कि लगानी नहीं चाहिए या आपको इरिटेशन करेगी। हर बंदे की अपनी चॉइसेस होती हैं। जो हॉट समर के अंदर, सॉरी, जो इन दिनों में मैंने जो चेक किया ना इसको, उसके अंदर इसकी लास्टिंग तकरीबन मुझे कुछ 6 से 8 घंटों के आसपास इसकी लास्टिंग मिली है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है ना, वो तकरीबन 2 से 3 घंटों तक बहुत बेहतर प्रोजेक्शन है, अच्छा प्रोजेक्ट करती है। और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट करती रहती है एक बाजू की लेंथ तक, एक आर्म लेंथ तक, यानी कि 3-3.5 फुट के आसपास तक एक रेडियस बनाती है। बल्कि मुझे इस तरह था कि मेरा एक दोस्त आया था मुझे फ्रेग्रेंस को चेक करने, वो जब मेरे पास आए ना, तो मुझे कहते कि यार जब मैं एंटर हुआ हूं ना, तो मुझे फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गई थी। तो मतलब मुझे उससे आइडिया हुआ कि इसकी प्रोजेक्शन बेहतर है। और मैंने, वो तकरीबन आए थे मेरे पास कोई शाम 7-7:30 बजे के आसपास, और मैंने इसको लगाया था दोपहर में तकरीबन कुछ 12-12:30 के आसपास में इसे लगा के घर से निकला था। मतलब ये इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद भी वो मतलब प्रोजेक्शन बेहतर थी, अच्छी प्रोजेक्शन दे रही थी। मेरा ये लाजमी नहीं होता कि हर किस्म की, जो मेरी ओपिनियन है वो हर क्लाइमेट में हो। जो जिन दिनों में मैंने चेक किया है और मेरी बॉडी के ऊपर इतनी प्रोजेक्शन महसूस हुई, पॉसिबिलिटीज है आप में इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।